अभी आप पदमा क्षेत्र में आए हैं सर। पदमा में बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई गांव हैं जहां पे सड़कें अच्छी नहीं हैं। आप ही के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो इन सब समस्याओं का निदान कैसे होगा सर? सर अगला सवाल ये है, जैसे आप लोग बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों की है, तो बांग्लादेश के घुसपैठी घुस कैसे रहे? बाहरी भीतरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। नई नई पार्टियां हैं, युवा आ रहे हैं, स्थानीयता को लेकर बात कर रहे हैं। स्थानीयता को लेकर हमारे सांसद जी क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी क्या सोचती है? लेकिन सर राज्य की विडंबना है कि राज्य की नौकरियों में बाहर से लोग राजस्थान से, बिहार से, यूपी से आके भर रहे हैं, तो राज्य के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा सर? बाजियां होती हैं, क्या नहीं लगता कि एक विशेष समुदाय आपसे अलग हो जाएगा? मतलब ये नहीं, हम लोग डरते नहीं है। वो विशेष समुदाय क्या क्या कर रहा है, स्टार्ट करो। स्वागत है आप सभी का रितेश यादव ऑफिशियल में। मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हम बरही विधानसभा के पदमा प्रखंड के सरैया चट्टी के मैदान में हैं और हजारीबाग के माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी यहाँ पहुंचे। सबसे पहले तो पदमा में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। अभी आप पदमा क्षेत्र में आए हैं सर। पदमा में बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई गाँव हैं जहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है। आप ही के जो प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो इन सब समस्याओं का निदान कैसे होगा सर? ये केवल हमारे प्रत्याशी ही नहीं, हम भी लगा रहे हैं, तमाम जनता भी लगा रही है। पिछला 5 साल जो रहा है वो लूट और झूठ का रहा है और कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। विकास भी बिल्कुल ठप था। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। रघुवर दास जी के समय में जितना विकास इस राज्य का हुआ, न भूतो न भविष्य, न पहले हुआ था न बाद में होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी विकास उन्मुख पार्टी है। हम लोग विकास पर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो छोटा बड़ा हुआ काम है उसको हम लोग आराम से कर सकेंगे। सर अगला सवाल ये है, जैसे आप लोग बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रही है कि केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों की है, तो बांग्लादेश के घुसपैठी घुस कैसे रहे? देखिए, थोड़ा पीछे जा करके सोचना पड़ेगा। आज़ादी को 75 साल हुआ है। 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, 15 साल हमारा रहा। 60 साल में कांग्रेस की सरकार जब चली तो न पाकिस्तान में बॉर्डर फेंस करवाया, न बांग्लादेश में करवाया, न नेपाल से करवाया, न आपको म्यांमार से करवाया, न चाइना से कराया। सारे बॉर्डर्स का जो काम था 60 साल में उन लोगों ने नहीं किया और आप उम्मीद करते हैं कि 15 साल में ये सारे काम संभव हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन सब चीज़ों का जो काम है, बॉर्डर पे फेंसिंग का, ये तेजी से चल रहा है। अभी आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले कि चाइना पहली बार अपने जगह से पीछे हटा और भारतीय फौज आगे गई है। ये बॉर्डर फेंसिंग जो भी हो रहा चल रहा है उसका नतीजा है। तो ये सारा दोष कांग्रेस को जाना चाहिए कि उन्होंने समय रहते इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है सर। अगला सवाल ये है, इस वक्त राज्य में बाहरी भीतरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। नई नई पार्टियां हैं, युवा आ रहे हैं, स्थानीयता को लेकर बात कर रहे हैं। स्थानीयता को लेकर हमारे सांसद जी क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हम लोग का बड़ा स्पष्ट मत है कि हम एक संघीय ढांचा में जीते हैं। जब संघीय ढांचा में जीते हैं तो संघ हमारे लिए सर्वोपरि रहता है, लेकिन नौकरी के विषय पर स्थानीयता जरूरी है और स्थानीयता को लागू करना चाहिए, जो रघुवर जी की सरकार ने लागू भी किया था। आज जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए कि स्थानीय नीति को परिभाषित करने में उनको क्या दिक्कत थी। उन लोगों ने नहीं किया। तो उन लोग तो कह रहे हैं रघुवर दास जी ने किया, करने का हिम्मत दिखाया कि भाई जो लोग 30 साल पहले, उस समय से मतलब लगभग 85 होता होगा, कि 85 के बाद जो लोग झारखंड में रह रहे हैं उनको हम लोग स्थानीय मान करके उसको हम लोग देंगे। अब उसमें ये फेयरनेस था कि जो पैदा हुआ है झारखंड में ही पैदा हुआ, आज उसका उम्र 30 साल हो गया, आज उसको भी हम बोले कि बाहरी है, जो पैदा ही यहाँ हुआ। आज कोई अमेरिका में पैदा होता है तो वहीं का सिटीजन हो जाता है, वहीं रहता है, उसको वहीं का मान्यता मिलता है। तो जो हमारे यहाँ पैदा हुआ उसको अगर हम लोग झारखंडी मानेंगे तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। सर राज्य की विडंबना है कि राज्य की नौकरियों में बाहर से लोग राजस्थान से, बिहार से, यूपी से आके भर रहे हैं, तो राज्य के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा सर? बिल्कुल ये गलत है, गलत है। जो चिन्हित पद हैं जिसमें स्थानीय रिजर्वेशन लगना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग को जरूर लागू करना चाहिए। लेकिन जो संघीय ढांचा का जो टेस्ट है
झारखंड के लोग भी मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं। जो संघीय एग्जामिनेशन होता है उसमें वही अलाउड होना चाहिए, लेकिन जो लोकल एग्जाम होता है जहाँ पर स्थानीय को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए। एक और सर सवाल है, आपके जो ये कार्यकर्ता लोग होते हैं, जिस तरह की नारेबाजियाँ होती हैं, क्या नहीं लगता कि एक विशेष समुदाय आपसे अलग हो जाएगा? मतलब ये नहीं, हम लोग डरते नहीं हैं। वो विशेष समुदाय क्या क्या कर रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग जो भी काम करते हैं वो राष्ट्र हित के लिए करते हैं, सनातन हित के लिए करते हैं। जो विशेष समुदाय है वो अपने हित के लिए काम कर रहा है। अब फ्राइडे को स्कूल का बंद हो जाना, सरकार के द्वारा बच्चियों का और बच्चों का ड्रेस को हरा कर दिया जाना, ये सब क्या है भाई? स्कूल संडे को बंद होता है, संडे को बंद होगा। ड्रेस जो है कॉमन है तो कॉमन रहेगा, उसको हरा करने की क्या जरूरत है? आज विशेष समुदाय के बहकावे पर जो है आपको डीजे नहीं बजाने दिया जाएगा। धार्मिक जुलूस जो है, सनातन का धार्मिक जुलूस इधर से जाएगा उधर से नहीं जाएगा, इसको यहाँ रोक दो वहाँ रोक दो। भाई हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सारा जगह खुला हुआ है, तो इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए, हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। सर लेकिन इन सब मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सब भी मुद्दे तो होने चाहिए। बिल्कुल है। हम लोगों ने अभी आपने मन से सुना नहीं कि सारे चीज़ों पर हम लोगों ने, सनातन पर भी बात किया, हॉस्पिटल पे भी बात किया, हम लोगों ने भ्रष्टाचार पे भी बात किया। और आपको ये समझने की जरूरत है कि आज के दिन में भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, सरकार झारखंड में किसकी है तो ये आपको समझ से आप सबों के प्रत्याशी, एक ऐसा प्रत्याशी जो जीता या हारा सदा रहा सेवक तुम्हारा। ये बड़ी विधानसभा में जिसकी ऐसी पहचान हो, आदरणीय बड़े भाई मनोज यादव जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भाई किशोर यादव जी, पद्मा के जिला परिषद के सदस्य भाई बसंत जी, यहाँ की प्रमुख मैडम राज सिंह चौहान जी, और अभी मन से बड़ा अच्छा और बड़े देर तक बड़ा ही इंटेलेक्चुअल भाषण देने वाले बजरंग दल के प्रशांत सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित आप, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि बड़ी तन्मयता से और बड़ी भक्ति से आप इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। आज आपको निर्णय लेकर के जाने का दिन है, क्योंकि अब समय बहुत कम है और जितना भी हमारा महत्वपूर्ण त्योहार है वो कल छठ के साथ समाप्त हो गया है। वो लोकतंत्र का जो बड़ा त्योहार है उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है कि 13 तारीख को आप कैसी सरकार चाहते हैं। अगर 19 से 24 को आप देखें जो वर्तमान सरकार चल रही है तो यह लूट और झूठ की सरकार रही है। लूट जब हम लोग बोलते हैं तो कोयला का लूट, बालू का लूट, छरी का लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा देने का लूट, ब्लॉक में जाइए तो वहां भ्रष्टाचार का लूट, थाना में जाइए तो वहां पर भी घूसखोरी का लूट। इसी से ये सरकार जानी जाती है, लूट की सरकार है। और जब हम बोलते हैं कि ये झूठ की सरकार है तो याद करिए 2019 में इनका वादा क्या क्या था। युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे सकते तो 7,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। न नौकरी दिया न बेरोजगारी का भत्ता दिया। लेकिन झूठ क्या है ये समझिए कि झारखंड सरकार में आज तक टोटल रिक्ति 2,87,000 है। जब पद ही 2,87,000 है तो आप 25 लाख नौकरी दे कहां से दोगे? अगर एक बाल्टी में 10 लीटर पानी अटता हो और हम आपको वचन दे कि एक बाल्टी पानी 50 लीटर का हम आपको दे देंगे, तो हम आपके साथ क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं। तो शुरू से ही इस सरकार ने आपके साथ धोखा दिया। महिलाओं को वादा किया था कि 2,000 रुपये महीना देंगे। मिल लो दीदी, मिल लो 2,000 करके, नहीं मिल लो, ठगा के तू नहीं हो।
कुछ भी नहीं मिला। 72,000 रुपया साल का पारिवारिक लाभ कर देंगे। जिन बहनों की शादी होगी उसको सोने का सिक्का देंगे। कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। अगर वादा पूरा किया तो इन्होंने अपने और अपने परिवार का किया। सेना का जमीन लिया, न जाने अनगिनत लोगों के जमीनों को इन लोगों ने कब्जा करवाया। हर जगह पर एक माफिया पैदा किया था।